ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मनुष्य पृथ्वी लोक पर ना चाहते हुए भी अनजाने में कई प्रकार के पाप कर बैठता है। उसे ये पता भी नहीं होता कि किस कर्म से उससे कौन सा पाप हो रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के उपाय भी हैं जिनसे पापों का शमन होता है, पाप नाश होते हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। और उन्हीं में से है एकादशी का व्रत। जाने अनजाने हुए पापों को नाश करने के लिए एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज के दिन को जया एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच योनि से मुक्ति पाता है, अर्थात मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच की योनि मनुष्य को नहीं मिलती है। इस एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आज के इस वीडियो में आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा और जाने अनजाने हुए पापों के लिए एकादशी माता और भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया है। ये सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली और मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, ये ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु इस एकादशी का व्रत किसने किया और इसके करने से क्या फल प्राप्त हुआ, कृपा करके इसके बारे में भी बताइए। तब भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गाना नहीं गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम दोनों पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे।
देवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात ये तिथि सभी तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे और बैठे बैठे सूर्यास्त हो गया और उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। लेकिन उन्हें रात्रि में भी नींद नहीं आई और वे पूरी रात जागते रहे। इस कारण उनका रात्रि जागरण हो गया। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। ऐसा करते करते सूर्योदय हो गया और द्वादशी का दिन आ गया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन स्वतः ही हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। ये दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां पर देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और इंद्र ने पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व नाश हुआ है? तुम्हें मैंने श्राप दिया था जिससे तुम पिशाच हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे।
ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।